एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो करके आई, तो पहली रात गवा मेहरुआ कमरा में यहाँ, तो रसगुल्ला लेके पहुँचा हुआ। आजकल यही होते, पहली रात में बड़ी कीमती मिठाई लेके जाइए तक कहीं तनी सलाम करियो के बाद कहीं तनी माफ़ कह दे। सबसे पहले माफ़ी मांगत, मेहर बंधाए बैठे 51,000 21,000 और गए हुआ माफ़ी मांगत। पहली रात में माफ़ी मांगी हो तो औरत का सोची, वो सोच ले थे यू मर्द नहीं यू मेहरा है, अगर इसके अंदर मर्द की ताकत हो तो हमार हक हमका दे। पहली रात में माफ़ी मांगत है, बहु औरत ये समझ लेते मेहरा है, बस जिंदगी भर लतियावत है, जिंदगी भर लतियावत है। अरे माफ़ी क्यों मांग रहे हो यार? जब तुमने हजारों के बीच में वादा किया है तो उस मेहर को ले जाके उसे दे दो। अल्लाह फरमाता तुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहला, की औरतों का मेहर खुशी ही की रात में उन्हें दे दो। तो आदमी गवा रसगुल्ला लेके वहाँ बैठा, सलाम की बहुत जोरदार, कबू सलाम न करी उस दिन सलाम करी हैं। तो औरतिया जवाब तो दे दी, तक पहले नंबर पर पूछा था कि कुछ पढ़े वढ़े हो, तो इस सटपटान पढ़ा रहा है नहीं, तो चुप बड़ा चालू रहा है। सोचिस कि अगर कहते हाँ तो आज नहीं तो कल पोल खुलेंगी, अगर कहते ना ही तो पहली रात में बेइज्जती हुई, चुप। लेकिन वो औरत बड़ी अच्छी थी, दोबारा फिर पूछा, रे बोलो ना कुछ पढ़े वढ़े हो। आजकल की औरतें तो पहली रात में यही पूछा था कि पैसा कत्ता बटोरे हो, खेती करती है तुम रही। लेकिन बड़ी नेक औरत थी, पहली मुलाकात में उसने सवाल किया कुछ पढ़े वढ़े हो, तो कुछ नहीं बोला। जब फिर तिबारा पूछी, सरे बोलो ना कुछ पढ़े वढ़े हो, तो गुस्सा आएगा, कहीं काहे रे तू घर में रहा है कि हमारे इम्तिहान ले आई है रे, तो कहीं ना है ना पढ़े हो तो पढ़ लो, कहीं सब पढ़े जाइए। अब 35 साल के हो गए, तुमका कमाए खवेगी पढ़े जी। तब बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान पढ़ा के भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान की तालीम से आरास्ता किया है। मेरे प्यारे शौहर तुम मुझसे पढ़ लो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगी। तो कहे अच्छा तुमसे पढ़ी है, अगर गांव में यहाँ कोई जानेगा कि फलनवा अपनी मेहरुआ दे पढ़ा था तो कत्ती बड़ी बदनामी हुई। कहीं पढ़ेबे हम पढ़े तुम, न तुम बताए न हम बताएबे तो कोई कैसे जानी, पढ़ लो। तो कहीं पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ सखे सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ा था तो तुम्हारे को दांत हम राखब ना, बड़ा जाहिल है। तो कहीं पढ़ ले रे, न बतेबे रे पढ़ ले। बहरहाल कुछ दिल में आवा तो कहीं कौन किताब ले, तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो फिर चौंका, कहीं बगदादी कायदा, अरे तब पैसा हमरे फिर कहा कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीज़ा खरीदे तो कहीं बगदादी कायदा ले। बड़ा चोंगा रहा है, जानत रहा है बगदादी कायदा बगदाद में बिकात। बीवी ने समझाया अरे चौंगाओ यूँ बिकात है। तो कहे अच्छा, तो सुबह गवा किताब की दुकान पर कहीं भैया बगदादी कायदा है, कहीं हाँ है, तो लिही उसके बाद किताबिया हाथ में लेके नहीं चला कि कोनो देख न ले तो पूछ ले। तो का घुमाए के चोंगला बनाए के जेब में धरीस। घरे आवा, 35 साल का जवान था, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। एक ही हफ्ता में उसने बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। जब पहली किताब ख़त्म है तभी के हिम्मत बढ़ी। तब खुदे कहते अच्छा आप कौन किताब ले, कहीं जाए सन्नत कुरान ले आओ, वहू ले के आवा। हफ्ता 2 हफ्ता में वहू का ख़त्म करा दिए। कहीं सब कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ लेके आवा, 2.5 महीना में बीवी ने उसको 25 पारा पढ़ा दिया। जब 2.5 महीने में 25 पढ़ेगा, तब एक दिन अपनी बीवी से कहा था कि अरे 25 पढ़ गए, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे, तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं। अब खुदे प्रचार करावेला। हाँ। तब बीवी ने कहा घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है और उनके सय्युम में यहाँ आउट हुई जी कुरान खाने में। कहीं नहीं कैसे, कहीं तुम्हारा नाना मरी है, तीसरे दिन कुरान खाने हुए, मस्जिद में गांव वाले आई हैं, कुछ चना पढ़ी हैं, कुछ कुरान पढ़ी हैं,
तो उस दिन तुम जाए तो चना ना पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो। तो गांव वाले देखिए तो खुद ब खुद जान जाए कि फलन वो पढ़े है। कहें हाँ बात तो सही है। अलग मर्दियों के नाना के मामला चलत रहा है, गड़बड़ हो गए ख़त्म। जब ख़त्म हो गए तीसरे दिन मस्जिद में कुरान खाने के महफिल रखी गए तो टोपी वोपी लगा के पहुँचा। वहाँ पहुँचा तो देखी इसकी कुछ लोग चना पढ़ा थे, कुछ कुरान पढ़ा था। तो कुरान वाले की तरफ यूँ बढ़ा। जब कुरान वाले तरफ ही बढ़ा अभी के सथियवे सब चना पढ़त रहा है। सथियवे देखें तो ये कुर्ता पकड़ खींचिन, कहीं यहाँ रहो यहाँ रे, चना यहाँ रहे रे, वहाँ कुरान वाले हैं रे, यहाँ रहो। वो जानत रहे ना हम पढ़े ना यूँ पढ़े। तो कहीं न आज हम कुरान पढ़ गए, कहीं नहीं कब से, कहीं न आज से। तो सथियवे छोड़ दें, कहीं देखी कैसे पढ़ा था। जब कुरान शरीफ उठाया, खोला, शुरू किया जैसे बीवी ने पढ़ाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, एक एक आयत करके पढ़ने लगा। सथियवे सुनी तो सोचिन कि हो सकता है कहूँ पूछ पूछ के याद कैली ही सोई। लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू की हिस तब सथियवे खड़बड़ाने कि अल्लाह यूँ कब पढ़ गवा। जब वरक उल्टिस उधर इन्नल लदीना कफरू शुरू की हिस तब सथियवन के नहीं बर्दाश्त बा, उठे गए कहने कुरान बंद कर, बंद की। कहीं ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए हैं, चोरी हमरे साथे किए, छिंदरई हमरे साथे किए, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है। तो कहीं घर माँ, कहीं को पढ़ाई से, तो कहा घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े तो घर माँ, और पूछे को पढ़ाई से रे, तो कहा घर माँ। बीवी का नाम नहीं लिए, बड़ा चालू रहा है, घरे घर कहा है घर माँ। तब के साथी समझ गए कुछ नहीं, इसकी बीवी ने पढ़ाया है। बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है, हैं? आजकल बहुत से मदरसा में है गिलास में पानी लेके कहीं हजरत नहीं दम कह दो। पूछो क्या बात है, तो कहीं घर माँ पेट फिरा था। अब बताओ घर माँ को पेट होते हैं। बहुत से माँ साहब तरी तबीज बना दो, पूछो क्या बात, कहीं घर माँ मूड फिरा था। बताओ बीवी का दूसरा नाम घर माँ। जब साथियों ने सुना कि इसकी बीवी ने पढ़ाया है तब साथियों ने दुआ मांगनी शुरू किया मस्जिद में कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया। के लिए अल्लाह कुरान में फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो लगाए बुझाई का काम करे। इधर की उधर, उधर की इधर जो लगाते हैं, अल्लाह फरमाता वैल, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए हिलाकत है। तो वहां जा रहे हो जहां तुम्हारी बर्बादी हो, वहां जाओ जहां तुम्हें कुछ दौलत मिल जाए। इल्म मोमिन की गुमशुदा दौलत है, इसको तलाश करो। तो अल्लाह वालों के पास बैठो और तुम में कुरान सिखाने और सीखने वाले वही बेहतर हैं। याद आए लोगों, कुरान सीखो और सिखाओ। बाप ना पढ़ा हो, बेटा पढ़ा हो तो बेटे से पढ़ ले। मियाँ बीवी में बीवी न पढ़ी हो तो शौहर से पढ़ ले, शौहर न पढ़ा हो तो बीवी से पढ़ ले।